नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था कि हमारी क्लासेस जो है पर्यावरण से प्रारंभ होंगी और पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत कंजेस्टेड है, छोटा है। लेकिन अब उसमें क्वेश्चंस बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट आते हैं, तब आपके लिए दिक्कत होती है। आप बेसिक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस तो कर ले जाते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो भी आसान होते हैं। अगर देखा जाए किसी चीज़ की फ्रेमिंग करोगे, क्या है इसका काम, क्या है, इस तरह की चीज़ों को फ्रेमिंग करोगे तो क्वेश्चन भी उसी पे आता है कि किस पार्टिकुलर थिंग्स का क्या यूटिलाइज है। जैसे कि अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहले पर्यावरण को समझेंगे। पहले पर्यावरण को समझेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए हमने आपके सामने पारिस्थितिक पहला क्लास दिया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, तो इसको हम बताएंगे ना आपको कि ये है क्या, ठीक है, और इसका कार्य क्या है। इस तरह की चीज़ों को जब बताएंगे तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं चीज़ों पे बनते हैं। जितनी फ्रेमिंग्स इसकी होती जाएगी उन्हीं चीज़ों पे बनते जाते हैं, ना कि अलग से आपको मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो विशेष पार्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसी के फैक्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो लगभग हम बता दिए थे पहले ही आपको कि 15-16 टॉपिक्स हम आपको इसमें पढ़ाएंगे और 15-16 टॉपिक्स पे बेसिकली 20 क्वेश्चन या इससे कम ही आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है कह सकते हैं कि इसी के बाद 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में आता है। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। जो करंट इशू जाएंगे उसको भी इसी के साथ में लिंक करते चलेंगे। जैसे पहला टॉपिक हमारा होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, और फिर दूसरा टॉपिक हम आपके साथ ले आएंगे जैवमंडल एवं बायोम। इसी से रिलेटेड है जैवमंडल एवं बायोम। फिर उसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण कैसे हो रहा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण कैसे हो रहा है, जैव विविधता पढ़ाएंगे और भारत में जैव विविधता संरक्षण कैसे हो रहा है। ठीक है, भारत में जैव विविधता क्या है, भारत में जैव विविधता और उसके बाद जैव विविधता संरक्षण बताएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। बायोम से पिछली बार क्वेश्चन आया था, जैव विविधता संरक्षण से क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज पे चलेंगे लेके आपको, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। फिर आगे बढ़ोगे तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने सम्मेलन हुए हैं एक क्लास इस पर पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण के बाद अम्लीकरण, इसी के साथ आपको पढ़ाएंगे ओजोन क्षरण और अम्लीकरण। ठीक है, लगभग 10 टॉपिक्स मुझे लग रहा है हो गए होंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो पर्यावरण से रिलेटेड जो कानून है और संगठन है उसको आपको बताएंगे। यहां से क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, पर्यावरण से संबंधित जो कानून है और संगठन है ये आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ोगे तो इसी से रिलेटेड जो है भारत में संगठन अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग हैं, वो आपको हम अलग बताएंगे। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो एक क्वेश्चन फेवरेट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, नवीकरणीय ऊर्जा का। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से हर साल क्वेश्चन फिक्स है, तो हम आपको एक क्लास पूरा का पूरा नवीकरण ऊर्जा के बारे में बताएंगे। फिर पर्यावरण प्रदूषण पे एक क्लास होगा। पर्यावरण प्रदूषण के बाद कुछ बचे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी पिरामिड पे क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिकी पिरामिड को आपको हम अच्छे से समझा देंगे, या फिर वो चीज़ें हम आपको यहाँ भी बताएंगे कि पारिस्थितिक घटक क्या है और पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। ठीक है, फिर भी हर बार देखा जाए जैव बायोमास इन सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऊर्जा पिरामिड पे, तो अलग से भी बताने का प्रयास करेंगे आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन IUCN लिस्ट पे बताएंगे आपको और एक GI टैग का बताएंगे। ठीक है, IUCN लिस्ट के बारे में बताएंगे और GI टैग के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ोगे तो मैंग्रोव, एक क्लास पूरा का पूरा मैंग्रोव होगा, उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैंग्रोव, रामसर साइट, तो इन सब पे देखा जाए क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के 15-16 टॉपिक्स होंगे जहाँ पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही होगी कि आप इससे ज़्यादा ना पढ़ें
और वहीं से पढ़ें जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। और पेपर जाके घर पे उठा के देखिएगा, अगर इसके बाहर क्वेश्चन आया होगा तो कमेंट करिएगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और हर टॉपिक पे लगभग 16 टॉपिक्स पे हमारी 30 से 45 मिनट की एक क्लास होगी, और ये क्लासेस एक हफ्ते के बीच में ख़त्म कर दिया जाएगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एनवायरनमेंट के बाद आपको फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ताकि आपका लिंक बनता चलता रहे। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर प्री के साथ साथ मेंस भी बताने का प्रयास करें, तो ये प्री के साथ मेंस चल रहा है। अगर कोई चीज़, अगर आपको क्या है, इसका कार्य क्या है, प्रकार क्या है, अगर इस तरह की फ्रेमिंग कोई बता रहा है तो ध्यान देना कि जाके पर्यावरण के क्वेश्चन देखना, कि पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र ना क्या कहते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के बारे में, या मानव कैसे प्रभावित करता है, इस तरह के कई क्वेश्चंस आए हुए हैं देखना। तो आपको लिंकअप मिल जाएगा कि क्या कहते हैं, आप यहाँ से मेंस भी लिख सकते हो, उसी फ्रेमिंग पे आप मेंस लिख सकते हो, और उसी फ्रेमिंग का जो फैक्ट होगा वो आपके प्री के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। और क्या कहते हैं, जो चीज़ें हम लैंग्वेज में बताएंगे वो आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है आपको। कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू एनवायरनमेंट की शुरू होंगी, सुबह शाम करके। उसके बाद फिर जो बचेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री के टीचर अदर पढ़ाएंगे, या फिर इकोनॉमिक्स के अलग पढ़ाएंगे, या जो भी समस्याएं होंगी वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।